हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय वहाँ शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। 1 नंबर शुरू करते हैं। मृत या भूतों का टिल्ला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आगे, मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते थे? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव का उपयोग किया जाता था? तो टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। आगे, किन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी? तो हड़प्पा के लोगों को। आगे, हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया 1826 ईस्वी में। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया? तो स्टुअर्ट पिगट ने बताया। आगे, किसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसने 1861 ईस्वी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया था। आगे, व्हील के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। आगे, सिंधुवासी किस प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे? तो दशमलव प्रणाली आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। आगे, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अनुपात क्या था? तो 4:2:1 था। आगे, सिंधु वासियों के जीवन का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि कार्य था। आगे, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस ओर से किस ओर तक लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर तक लिखी जाती थी। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं। यह लिपि भावचित्रात्मक थी। आगे, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला बर्तन किस पर बने होते थे? तो चाक पर बने होते थे। आगे, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं। आगे, पहली बार कपास उगाने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो हड़प्पा वासियों को प्राप्त है। यहाँ के लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग जुताई के लिए तथा पत्थर के हंसियों का प्रयोग फसल काटने के लिए करते थे। आगे, सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिलता है? तो धौलागिरी से मिलता है। मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस हड़प्पाई सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो बनवारी से मिले हैं। आगे, मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोथल से प्राप्त हुई है। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो मेलुहा नाम था। आगे,
सिंधु सभ्यता में हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल एवं कालीबंगा से मिला है। आगे, सिंधु सभ्यता में किस पशु के साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो गाय पशु के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है? तो हरियूपिया कहा गया है ऋग्वेद में। आगे, विश्व में चांदी सर्वप्रथम किस देश में पाई गई? तो भारत में पाई गई, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई थी। इस सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। आगे, सिंधु वासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो जौ और गेहूं था। यहाँ के लोग नाव बनाने का काम भी करते थे। आगे, सिंधुकालीन सर्वाधिक मुहरें कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ की मुहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार थे। वर्गाकार मुहरें सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु मुहरों पर एक श्रृंगी सांड के चित्र सर्वाधिक मिले हैं। आगे, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो लोथल में था। आगे, सिंधुवासी किस पक्षी को अत्यधिक पवित्र मानते थे? तो बत्तख को मानते थे। आगे, हड़प्पा से किस धातु की बनी हुई एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है? तो तांबे की। इस सभ्यता से तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, अवलोकितेश की मूर्ति साक्ष्य के रूप में मिले हैं। एक तांबे का दर्पण भी प्राप्त हुए हैं। आगे, कहाँ से सबसे बड़ा भवन विशाल अन्नागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य तथा नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कांस्य की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। आगे, ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। घोड़े की अस्थियां का अवशेष सुरकोटदा से मिला है। कालीबंगा से हड्डियां मिली हैं ऊँटों की, तो घोड़े की सुरकोटदा से। आगे, किस स्थान से दवात तथा मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं? तो चनहुद्रो से हुए हैं। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।